2 अगस्त 2025 मीठे मीठे बाबा की मुरली है मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा कह रहे हैं कि थक कर याद की यात्रा नहीं छोड़नी है। अर्थात जब हम स्वयं को ये देह मानते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कितना याद करें, पर अगर आत्मिक स्थिति में अगर हम स्थित होते हैं तो आत्मा के पास मेमोरी बैंक नहीं है, बैंक मन के पास है। तो फिर उसके लिए हर बार जो है वो पहली बार होता है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए बाबा का प्यार खींचेंगे कैसे होगा? जब हम अपने सत्य स्वरूप में, जिस स्वरूप में बाबा हैं उस स्वरूप में अगर हम स्थित होते हैं तो बाबा का प्यार जो है ऑटोमेटिक हम लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि बाबा और हम कभी भी जुदा नहीं हैं। आत्मिक रीति से तो हम सदैव ही बाबा के साथ कंबाइंड हैं। इसके लिए बाबा कहते हैं याद में, अर्थात अपने ही उस सत्य स्वरूप की जो मूल स्वरूप कोर है उसकी याद में हमें रहना है। फिर बाबा 16 कला संपूर्ण बनने के लिए पुरुषार्थ कह रहे हैं। तो क्या हम एक एक कला को जो है अपने अंदर भरते जाएंगे, या फिर जो है जितना जितना हम अपने अगर एक एक कला भरते हैं तो वो तो एक जैसे कि हम देह या रोल के हिसाब से वो भरने की कोशिश करते हैं, पर आत्मिक स्थिति में तो जो है वो सब कलाएं हैं ही हैं। तो इसके लिए हमें बाबा कह रहे हैं कि स्वयं को आत्मा समझो, है ना। कहीं पे बाबा नहीं कह रहे हैं कि एक लेते जाओ दूसरा भरते जाओ, है ना। अगर ऐसे करने के लिए बैठेंगे तो एक को भरेंगे तो दूसरा छूटता जाएगा। तो इसके लिए जो है ब्रह्मास्त्र कहें या फिर कहें कि सबका मूल जो है हम अपने उस सत्य स्वरूप में रहें तो बाबा कह रहे हैं परफेक्ट बन जाएंगे, है ना। फिर जो है हमें एक एक के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, है ना। क्योंकि वैर भाव जब भी एक दूसरे की कमियां नज़र आती हैं तो वो शरीर में नज़र आती हैं, पर आत्मा तो सदैव स्वयं हम जिसको अलग अलग मान रहे हैं तो हम भी जो है वो सदैव भरपूर हैं, और सामने वाले भी जो आत्मा है वो सदैव जो है वो भरपूर है। रोल में कमी कमज़ोरियाँ हो सकती है, तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं सब खिटखिटें, है ना। क्योंकि खिटखिट कब होती है? जब स्वयं को देह मानते हैं। धारणा में बाबा कह रहे हैं दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है ना, कि जो हमारी इस दुनिया के प्रति आसक्ति है, हमारा रोल जो है वो दुखदाई नहीं है। हाँ, रोल के अंदर जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कि दुख का सीन हो, पर जब हम उसके अंदर अपनत्व जोड़ देते हैं कि ये मैं हूँ तो फिर जो है वो दुखदाई बन जाता है। तो उससे डिटैच होकर के जब हम ऑब्जर्वर होकर के देखते हैं, ऑडियंस बन करके देखते हैं, तो उसी का ही जो है हमें पुरुषार्थ करने का है। फिर बाबा ने कहा एक बाप का हाथ पकड़कर इससे पार जाना है ना। तो ये बाप का हाथ अर्थात बाबा का जो ज्ञान है वो सदैव जितना जितना हमारी बुद्धि में रहेगा तो हम जो है इससे दूर, बुद्धि से जो है वो दूर होते जाएंगे। माला का दाना बनने के लिए, है ना, माला के दाने कैसे होते हैं? सब एक जैसे होते हैं। तो हमें भी हम जब ये समझ जाते हैं कि कोई भी आत्मा अलग नहीं है, सिर्फ ऊपर का उसका लेयर या वर्तमान जो है उसका रोल जो है वो हमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है, बाकी कोर तो सबका एक जैसा ही है। तो उसके लिए कह रहे हैं बहुत साहस रखकर, है ना, क्योंकि माया हमें दिखाएगी कि ये ऐसा है, ये खराब है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, फिर भी साहस रखकर अर्थात बुद्धि द्वारा जो है हमें समझ करके जो है वो उस आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। ज्ञान रतन चुगने वाले, है ना, कि किसी की भी हमें कमज़ोरी दिखाई दे रही है, फिर भी जो है ज्ञान के आधार से जो है वो हम जान गए हैं कि कोई भी आत्मा जो है वो कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पर सब एक जैसे हैं। हर एक को देखते हुए उसके पीछे का जब हमें सत्य स्मृति में रहता है तो वही ज्ञान चुकना है, विक्रम नहीं करने हैं, अर्थात किसी को भी उसके रोल के हिसाब से न देखना है और ना ही उस हिसाब से हमारे संकल्प चलाने हैं। वरदान बाबा निमित्त भाव का दे रहे हैं कि निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवादारी भव। तो श्रेष्ठ सेवादारी अर्थात जो स्वयं की आत्मिक स्मृति में रहता है, तो आत्मिक स्मृति में तो कोई अलग है ही नहीं। हाँ, दिखने वाली दुनिया के हिसाब से हमें लगता है कि कोई ज़्यादा वाणी की सेवा कर रहा है, कोई ज़्यादा फेमस है या किसी का ज़्यादा मान हो रहा है ना, वो सिर्फ जो है एक हम कहें कि छलावा है।
कि वो ये नहीं समझते हैं कि उसके वो जो है वो रोल देने वाला भी ये ड्रामा है, ये बाबा है ना। तो फिर जो है हम निमित्त भाव भूल जाते हैं। वो चाहे तो किसी से भी सेवा करवा सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं निमित्त भाव। निमित्त भाव भी ऐसे नहीं कि मैं तो निमित्त हूँ। कौन निमित्त है? प्रिया पूजा प्रदीप निमित्त है? नहीं, मैं आत्मा निमित्त हूँ ये प्रिया पूजा प्रदीप का रोल करने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि हर कदम के ऊपर कदम रखने वाले बाबा के, है ना, जो संकल्प बाबा के चलते हैं वही संकल्प जो है हमारा चलने लगे तो श्रेष्ठ बन जाते हैं हम लोग। व्यर्थ समाप्त हो जाए। व्यर्थ अर्थात जो आज दिन तक हमें लगता है कि है ना हम ऐसे नहीं कर पाते हैं, या फिर हमें लगता है कि ये ज़्यादा है, मतलब जो भी रोल की है कमज़ोरियाँ जो हमें दिखाई देती हैं स्वयं की या औरों की, वो सब समाप्त हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं स्वयं भी उमंग उत्साह में रहते हैं ना, क्योंकि दिल शिकस्तपन कब आता है? जब हम स्वयं को कमज़ोर महसूस करते हैं, औरों को अधिक सफल महसूस करते हैं। तो जब पता चल जाता है कि मैं आत्मा तो सदैव हूँ ही संपन्न, भरपूर, सुख शांति खुशी से भरपूर, तो उमंग उत्साह आ जाता है और औरों को भी जो है उसी दृष्टि से देखते हैं, तो वह भी अपने रोल से डिटैच होकर के अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। स्लोगन: ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। ऑफर ज़रूरी नहीं है कि हम लोग स्थूल सेवा करें, या जो भी सेवा हमको मिलती है ड्रामा में, है ना, तो अपनी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रख करके जो है वो सेवा करते जाएं, और वही वरदान की तरह कि निमित्त भाव से सेवा करते जाएं, तो आफरीन अर्थात हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी।